आज सारे भारतवर्ष में एवं सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत का पालन कर रहे हैं एवं भगवान गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी अर्थात भगवान गणेश के प्राकट्य अर्थात उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन देवी पार्वती ने गणेश जी को अपने शरीर के मल से निर्माण किया था। तुम्हें मालूम है कथा? मालूम है ना? बहुत अच्छी बात। तो मैं बहुत नहीं बोलूँगा। गणेश जी देखो, माँ ने उनको बनाया था और काम दिया था कि बेटा तू द्वार पर बैठे रहना, मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं नहाकर न आऊँ तब तक किसी को भी घर के अंदर घुसने नहीं देना। तो गणेश जी देखो कितने दृढ़ मातृभक्त हैं। क्या हैं? मातृभक्त। कि वे द्वार पर खड़े हो गए। भगवान शंकर भी गए थे कहीं बाहर। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग में गए थे, कुछ लोग कहते हैं नहाने गए थे। जहाँ भी गए हों, भगवान शंकर कहाँ थे? बाहर थे। पार्वती जी अकेली थी, नहाने जा रही थी। सोचा कोई और इधर उधर मेरे नहाते समय घर के अंदर न घुस जाए, तो इसीलिए गणेश जी को प्रकट किया और उन्हें द्वारपाल बनाकर अपने माँ के द्वारपाल अर्थात माँ के द्वार की रक्षा कौन कर रहे हैं? गणेश जी। थोड़ी देर के बाद शंकर जी आए। अब गणेश जी ने तो माँ पार्वती को देखा है, पिता को नहीं देखा है। तो शंकर जी आए। जब घुसने लगे तो गणेश जी ने अपना अस्त्र, अपना डंडा जो ऐसा कर दिया। बोले अरे तुम कौन हो? तो गणेश जी ने कहा तुम कौन हो? भगवान शंकर ने कहा अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। बोले मैं मालिक वालिक नहीं जानता, मेरी माँ ने कहा है कि किसी को भी घर में घुसने मत देना। कौन है तुम्हारी माँ? बोले वो अंदर नहा रही है, वो मेरी माँ है। शंकर जी सोच में पड़ गए। बोले कभी कोई ऐसा मेरे मार्ग में बाधा डालने वाला नहीं था, ये कहाँ से आ गया भूत, है ना? लेकिन भूत जैसे नहीं लगते थे उस समय, बड़े सुंदर लगते थे। शंकर जी ने कहा रास्ते से हट, तुम जानता नहीं है मैं कौन हूँ, इस घर का मालिक मैं हूँ। गणेश जी ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, इस घर के अंदर तुम नहीं जा सकते हो। इतने में दोनों में झगड़े हो गए। तो शंकर जी तो रुद्र है ना, बहुत जल्दी। शंकर जी का दो नाम है, आशुतोष। आशुतोष माने जो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और दूसरा आशुकोप भी है, रुद्र हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो उन्होंने गुस्से में आकर के जो है गणेश का गर्दन काट दिया बेचारा। शंकर जी से तो लड़ाई नहीं कर सकता ना। पार्वती जी जब नहा धो करके आई और फिर भोजन वोजन बना उन्हें करके
2 थालों में परोसा। शंकर जी तो अंदर आ गए थे, शंकर जी को कोई ध्यान ही नहीं था फिर। तो पार्वती से पूछा, ये 2 थाल में भोजन परोस रही है, बात क्या है? बोले एक आपके लिए, एक अपने बेटे के लिए। बोले कौन बेटा? बोले वही जो द्वारपाल के रूप में खड़ा था। अरे बोले वो तुम्हारा बेटा है? बोले हाँ, मैंने ही उसको प्रकट किया है अपनी रखवाली के लिए। बोले उसने तो ऐसा औद्धत्य किया कि मैंने उसका गर्दन काट दिया। अब तो पार्वती गुस्से में आ गई। बोले आपने बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे एक बच्चे को मार दिया। अब पार्वती बहुत क्रुद्ध हो गई, रुष्ट हो गई। शंकर जी ने बहुत प्रकार से मनाने का प्रयास किया, जब नहीं माने पार्वती ने एक ही जिद किया कि मुझे तो मेरा क्या चाहिए? बेटा चाहिए। तब शंकर जी बोले अब क्या करें? बाहर आए, गए ढूंढने। एक हाथी के बच्चे का सिर मिल गया। हाथी का बच्चा जो है उत्तर की ओर सिर करके सोया हुआ था, इसीलिए बोलते हैं उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। पौराणिक मत है, वैज्ञानिक मत अलग है। वैज्ञानिक मत पूछ लेना तुम अपने साइंस टीचर से कि सिर उत्तर में क्यों नहीं करके सोना चाहिए, तुम्हारे साइंस टीचर बता देंगे। तो उस हाथी के सिर को काटा और ला करके फिर उन्हें गर्दन में जोड़ दिया और फिर जीवन्यास दे दिया, प्राण दे दिया। तब फिर गणेश जी उठ करके खड़े हो गए। फिर पार्वती जी ने समझाया कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिता हैं। और इतना ही नहीं, हम दोनों ही इस जगत के भी माता और पिता हैं। अब बुद्धिमान तो थे ही। कार्तिकेश्वर जी बड़े हैं, गणेश जी के बड़े भाई का नाम क्या है? उनके कितने सिर हैं? कितने हैं? 6। उनका दूसरा नाम षणमुख भी है ना। फिर वो दोनों भाई रहने लगे साथ में। अब एक बार ऐसा हुआ, कहानी तुम्हें मालूम है कि दुनिया में कौन सबसे पहले पूज्य होगा, इसकी बात चली। और कौन? गण माने होता है देवता और गण माने होता है समूह। समझ गए ना? तो देव सेनापति तो उनके बड़े भाई बन गए थे। कौन बोलो? कार्तिकेश्वर जी का नाम देव सेनापति, देवताओं के वो सेनापति हैं। लेकिन सेनापति तो बड़े भाई, मगर अध्यक्ष कौन होगा, गणाध्यक्ष कौन होगा, गणपति कौन होगा, इसको लेकर के बात चली देवताओं में। तो तुम्हें मालूम है कि एक शर्त रखी गई, देवताओं ने एक शर्त रखा। क्या रखा? कि जो इस धरती का सबसे पहले एक चक्कर लगा करके आएगा वही गणाध्यक्ष होगा, वही गणपति होगा, है ना। तो सब कोई अपना अपना कार लेकर के, कार माने वाहन, उस समय ऐसे कार नहीं थे, रथ, वाहन जो है रथ, कोई रथ में जाता था, किसी का वाहन पक्षी था, किसी का वाहन और कुछ था, है ना, तुम लोगों को मालूम है ना। तो सब लोग जो है ये सच सुनते ही अपने अपने वाहन में बैठ करके दौड़े पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। तो गणेश जी का वाहन क्या है? हाँ? मूसा। मूसा को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा। ठीक है, मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूँ कि उड़िया में? तो जब मैं हिंदी में प्रश्न करूं तो तुम लोग उत्तर किस में दोगे? हाँ, अभी तो उड़िया में दे रहे थे। अच्छी बात। हाँ, तो देखो बच्चों, इसीलिए हम लोग तुम लोगों को चारों भाषा पढ़ा रहे हैं। क्या क्या? उड़िया,
हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, है ना। मैं इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, और सौम्या श्रीमूर्ति ने भी हिंदी में बोला ना। अच्छा, तुम लोग भी सब हिंदी में बढ़िया से बोलते हो ना? अच्छा, तो हिंदी में बोलते हैं चूहा और उड़िया में बोलते हैं, वैसे संस्कृत में मूषा को मूषिक कहा जाता है, मूषिक वाहन भी कहा जाता है। तो अब सब देवता तो दौड़े, तो इतने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे गणेश जी चूहा में बैठ जाएंगे तो दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा ना। तो गणेश जी ने सोचा कि अरे ये लोग सब तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, और माँ ने तो बताया है कि इस पृथ्वी को पैदा करने वाले भी और पृथ्वी के माता पिता भी, इस ब्रह्मांड के माता पिता भी कौन है? हम हैं। तो वहाँ शंकर जी और पार्वती जी दोनों बैठे थे। तो गणेश जी ने क्या किया कि बोले, हे माता, हे पिता, हे माता, हे पिता, आप दोनों ही तो इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के प्रतीक भी हो और आप इसके माता पिता भी हो, इसलिए मैं आप दोनों का चक्कर लगा दूंगा और मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो गणेश जी ने क्या किया, अपने चूहा में बैठे और किनकी परिक्रमा किया? माता पिता की। गणेश जी ने शंकर जी एवं पार्वती जी का एक चक्कर लगा लिया और बोला, देखो मैं सारे ब्रह्मांड का, सारी पृथ्वी का, सब का एक चक्कर लगा दिया पहले। तब तक तो कोई कहीं था, कोई था, है ना। मान लो बलांगीर से हम एक चक्कर लगवाते तो समझ लो कोई लुइसिंगा पहुंचा था, कोई बरगढ़ पहुंचा था, कोई संबलपुर, ऐसा, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाए थे। और गणेश जी ने चक्कर लगा दिया और फिर देवताओं ने ताली बजा करके उनको गणाध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तब से गणेश जी गणपति हो गए, अर्थात देवताओं के अध्यक्ष हो गए। और उसी दिन से, वही शर्त के कारण, उनको ही सभी देवताओं में अग्र पूज्य, अर्थात सबसे पहले पूज्य बना दिया गया। समझ गए ना। इसलिए देखो, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, वैदिक सनातन हिंदू धर्म में हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहली पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी की, है ना। गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी को इतना बड़ा सम्मान और इतना बड़ा गणाध्यक्ष का पद क्यों मिला? माता और पिता की भक्ति से। किससे? माता पिता की भक्ति जो कोई भी करता है। समझ रहे हो बच्चे? जो पहली बात तो देखो, किसकी बात को सबसे पहले माना गणेश जी ने? माँ की बात को पहले माना। तुम लोग अपने अपने माँ की बात मानते हो क्या? हिंदी में जवाब देना। सारे बच्चे बड़े होशियार हो। ठीक है, तो पहले माँ की बात को माना और उसके बाद जब जान गया शंकर जी पिता हैं और मेरे नहीं जगत के पिता हैं, तो फिर उनकी बात को भी माने और उनको ही जगत का प्रतीक मानकर, जगत का सर्वश्रेष्ठ मानकर परिक्रमा करके महान बन गए। तो जो कोई भी बालक, इतिहास में पढ़ना तुम लोग, जिन जिन बच्चों ने, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, अपनी माँ बाप की पूजा की, अपने माँ बाप को माना, वो भी पूज्य हो गए। तो बोलो बच्चों, हमें अपने माता पिता को मानना चाहिए कि नहीं? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? कि उनको डैड बना देना चाहिए?
उनको मम्मी बना देना चाहिए? मम्मी का मतलब समझते हो ना? इजिप्ट में मरने के बाद मुर्दे को क्या बनाते हैं? और जो मर जाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब आजकल सभी बच्चे अपने पिताजी को सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं? बापा ने कहो या तो हेलो डैड बोलते हैं कि नहीं? हेलो मैंने हलू था डैड मरी जाओ, ऐसा नहीं करना है ना। तो देखो बच्चे, हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हो, माता पिता का सम्मान करना, तो गणेश जी तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुमको क्या देंगे? गणेश जी को कहते हैं ना विद्यादायक बुद्धि विधाता, है ना। तो गणेश जी माता पिता के भी भक्त हैं और भगवान श्री राम के भी बहुत बड़े भक्त हैं। समझ गए ना? समझ गए? गर्मी लग रही है ना? अच्छा, तो अभी अगर पैदल फुटबॉल वॉलीबॉल हो तो गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। गणेश पूजा में गर्मी लग रही है? अच्छा नहीं, अब बात बच्चे सुधर गए, अब समझ गए हमारा उद्देश्य। देखो रामचरितमानस में एक बढ़िया पद है, नाम प्रताप जान गण राऊ। क्या बोला मैं? नाम प्रताप जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि वो जो शर्त लगी थी ना, उन्होंने क्या किया, राम का नाम लिख करके उसके चारों ओर परिक्रमा कर दी और उनकी धरती की परिक्रमा पूरी हो गई। क्योंकि धरती में जहाँ भी देखो कौन है? राम है। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कण कण में राम है और हमारा कंकड़ कंकड़ शंकर है ना, ऐसा मानते हैं। तो देखो भगवान राम के नाम की परिक्रमा कर देने से भी वो पूज्य हो गए, प्रथम पूज्यत माने अग्र पूज्य हो गए। तो बच्चों, गणेश जी की पूजा के द्वारा तुम आज ये सीखो कि जो अपनी माता पिता का सम्मान करता है, जो भगवान का पूजन करता है, वह व्यक्ति विद्वान भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। समझ गए ना? तो विद्या और बुद्धि दोनों के दाता हैं गणेश जी। और गणेश जी को सबसे प्यारा क्या है? लड्डू। मुझे मालूम है कि तुम लोगों को लड्डू याद आता होगा, है ना? अच्छा, लड्डू किससे बनता है? बूंदी से। तो उसमें एक बूंदी होते हैं या अनेक बूंदी? लेकिन लड्डू कितना होता है? तो अनेकता में जो एकता लाने का सामर्थ्य रखता है, वही गणाध्यक्ष बनता है, वही गणेश बनता है और वही गणपति कहलाता है। समझ गए? बूंदी अनेक हैं, मगर बूंदी नहीं खाते अकेले अकेले, बल्कि कई बूंदियों का एक लड्डू बना लेते हैं। समझ गए? तो ऐसे अनेक लोगों को जो एकता के सूत्र में बांध सके, वो गणपति होता है। समझ गए? वो गणाध्यक्ष कहलाता है और उसी को हम गणेश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज तुमको सब इतना ही मैं कहूँगा। गणेश जी का जो है जितना कुछ रूप है, वो सब का अपना अपना तात्पर्य है, लेकिन तुम लोग और गणेश जी पर पढ़ोगे तो समझोगे। अभी तुम्हें मैं इतना ही बोलता हूँ और उसके साथ साथ मैं तुम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तुम सब के लिए गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ
कि तुम लोगों को बहुत विद्वान बनाए, बुद्धिमान बनाए और उत्तम माता पिता का भक्त और भगवान का भक्त बनाए, यशस्वी बनाए और जीवन में सफल बनाए। बोलिए गणेश भगवान की।